जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से तो कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, एक लंबे समय के बाद यानी 11 महीने के बाद अब राहत की सांस मिलने वाली है। यह समय लाने के लिए आपके समक्ष आए हुए हैं मंगल देव। जी हाँ, मंगल महाराज का राज परिवर्तन हुआ है। मंगल महाराज दोस्तों 13 तारीख को जी हाँ राज परिवर्तन करेंगे और जो है भगवान भोलेनाथ के अंश हैं, भगवान भोलेनाथ के पसीने के रूप में जिनका जन्म हुआ था। जी हाँ प्यारे मित्रों, इसी ही हम मंगल देव महाराज को भूमिपुत्र भी कहते हैं और सेना अध्यक्ष भी कहते थे। और दोस्तों ग्रहों में सेनापति का दर्जा इनको प्राप्त हुआ है। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि आपके जीवन में मंगल महाराज का अब कैसा प्रभाव आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 11 महीने से कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपके समक्ष नहीं आया है। अब 13 सितंबर से आपके पास क्या पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं, इसी बात में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रों, बस वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, क्योंकि मंगल महाराज अब आप सभी के जीवन में मंगल करने वाले हैं और यह शुरुआत हो चुकी है। प्यारे मित्रों, और कहां पर क्या हुआ, अब क्या होने जा रहा है, मेरी वीडियो में दोस्तों अंत तक रहने का प्रयास करना और पूरी बात समझना। यही मंगल देव महाराज, सबसे पहले बता दूं आपको को 20 अक्टूबर सन 2025 को वो दिन था जिस दिन मंगल महाराज ठीक राशि परिवर्तन करके प्यारे मित्रों कर्क राशि में प्रवेश किया था। जी हाँ, कर्क राशि में नीच की अवस्था में मंगल महाराज थे। होना तो चाहिए था एक अनुकूल स्थिति, परंतु जहां पर अपने मित्र की राशि पर आए थे, परंतु स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह तो दूसरे तरफ जल तत्व की राशि पर उपस्थित हुए थे, कर्क राशि पर। अर्थात जो दोस्तों हमको मिलना चाहिए था, इसमें पूरे किए हुए पर मित्रों एक तरह से पानी फिर जाना। ऐसा हमारे साथ हुआ था कि जो कोई कहता है कि हमने बहुत कुछ किया और उस पर पानी फिर गया, ठीक इसी तरह इस राशि के सभी जातकों के सामने हुआ। काफी कष्ट झेलना पड़ा, काफी संघर्ष झेलना पड़ा, काफी परिश्रम किया, लेकिन हमें उसमें लाभ नहीं हुआ, क्योंकि मंगल देव महाराज मित्रों बहुत संकट में थे, यानी अच्छी स्थिति में नहीं थे। अब सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसमें दोस्तों हमें कई तरह की समस्याएं आई। अब यही मंगल देव महाराज जी हाँ फिर बकरी अवस्था पर आते हैं और यह जो कार्यकाल इनका समय चलता है करीब 7 महीने तक। मंगल महाराज का कार्यकाल 1.5 महीने में संपन्न हो जाना चाहिए था प्यारे मित्रों, लेकिन उसके बाद 7 महीने का समय लगा। अतः आखिर एक परिवर्तनकारी फिर तारीख आती है पूरे 7 महीने के बाद, जो 6 जून 2025 को प्यारे मित्रों 6 जून 2025 को मंगल महाराज ने फिर राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश कर चुके। जी हाँ, सिंह राशि सूर्यदेव भगवान की यानी राजा की राशि में प्रवेश किया मंगल महाराज ने। तो दोस्तों जब राजा की राशि में प्रवेश किया तब वहां पर क्या हुआ आप देखते हैं, कोई अनुकूल नहीं था और ऊपर से यहाँ पर केतु देव पहले से विराजमान हो चुके थे। केतु के साथ में मंगल महाराज का रहना प्यारे मित्रों एक अंगारक योग का निर्माण होता है। जी हाँ, अब उस अंगारक योग से के प्रॉब्लम के कारण कोई बाधा या डिप्रेशन या तनाव भी हमको झेलना पड़ा प्यारे मित्रों, और परिवर्तनकारी स्थिति आगे बढ़ती रही। जी हाँ, क्योंकि समय हमेशा एक समान नहीं रहता है। और दोस्तों उसके बाद में ठीक 28 जुलाई को प्यारे मित्रों मंगल महाराज फिर राशि परिवर्तन करते हैं और राशि परिवर्तन किया तो कन्या राशि में इनका प्रवेश हो जाता है। प्यारे मित्रों कन्या राशि किसकी है, कन्या राशि बुध महाराज की राशि है और मंगल महाराज और बुध महाराज की मित्रता नहीं है, यानी यह शत्रु ग्रह के रूप में जाने जाते हैं प्यारे मित्रों। और प्रवेश किया जैसे ही तो आपके भाग्य सीधे आपके भाग्य के घर पर भाग्य भाव पर मंगल का आना एक अनुकूल पोजीशन थी, जहां पर हमें सकारात्मक परिणाम सामने आना चाहिए थे, परंतु उसमें कमी रही, कोई सकारात्मक परिणाम हमें देखने को नहीं मिले प्यारे मित्रों। और यही मंगल अब दोस्तों शत्रु की प्रबल राशि जो है इनके लिए दोस्तों बुध की राशि पर मौजूद होना यह भाग्य का स्थान है, अर्थात भाग्य उन्नति तो हो रही थी लेकिन कोई ना कोई बाधाओं का सामना हमें करना पड़ रहा था। अतः एक बड़ा परिवर्तनकारी समय प्रारंभ होता है प्यारे मित्रों। ठीक 13 सितंबर
अब 2025 आने वाला है और 13 सितंबर 2025 से लेकर के 28 अक्टूबर 2025 तक यह मंगल महाराज मौजूद रहेंगे। जी हाँ, तुला राशि पर इनका गोचर चलेगा। प्यारे मित्रों, तुला राशि पर इनका गोचर अर्थात कैरियर के भाव पर होगा। कर्म क्षेत्र के लिए यही मंगल महाराज अब एक वरदान साबित होने वाले हैं। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं क्यों होगा, समझ जाइए प्यारे मित्रों कि 7 नंबर की राशि है तुला राशि, शुक्राचार्य महाराज की राशि है। मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन एक सम कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, यानी इसको दोस्ती ना बैर कुछ भी नहीं कह सकते हैं, न तो दोस्ती है न दुश्मनी है। उस पोजीशन पर मंगल महाराज अब पधारने वाले हैं 13 सितंबर को। प्यारे मित्रों, दूसरा पॉजिटिव ये हो गया कि मंगल स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जिस राशि पर ये गए हैं वो वायु तत्व की राशि है, तुला राशि। एक दोस्तों, आग को जलने के लिए क्या चाहिए? एक आग को जलने के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है, हवा की जरूरत पड़ती है। अब वही ऑक्सीजन मिल गया मंगल को। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं, कैरियर में यदि कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई भी समस्याएं चल रही थी, अब तक किसी भी प्रकार की बाधाएं आ रही थी कैरियर को हम बनाने के लिए, प्यारे मित्रों अब उन्हें समझ लो हवा मिल गई, अर्थात वो आग अब जलेगी और मेरे मुकाम तक मुझको पहुंचाएगी, वह हवा के द्वारा। प्यारे मित्रों, कर्म क्षेत्र पर यदि कोई अशांति है, कोई बाधा है, उस बाधा को मैं इस समय दोस्तों पार कर लूंगा और हर समस्याओं का यहाँ पर समाधान होगा, क्योंकि मंगल महाराज को सेना अध्यक्ष कहा गया है। अब वही सेनापति मेरे कैरियर के भाव पर उपस्थित है। और दोस्तों बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है, मंगल महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं। जी हाँ, यानी 3 घर ऐसे भी हैं दोस्तों। इसी मंगल महाराज के प्रभाव से दोस्तों जो सबसे प्रथम बता दूं जो प्रभाव आने वाला है, इनकी चतुर्दृष्टि। जी हाँ, चतुर्दृष्टि और नहीं, चतुर्दृष्टि इनकी मकर राशि पर पड़ रही है। जी हाँ, और 10 नंबर की राशि है जिसको कर्म भाव कहते हैं। यह पिता की राशि है, यश का है, यहाँ से यश फैलता है, प्रसिद्धि मिलती है, व्यवसाय अच्छा चलता है, शासन सत्ता का पूरी तरह से सहयोग मिलता है। जी हाँ प्यारे मित्रों, यह शासन सत्ता से बहुत सहयोग मिलता है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। जी हाँ, और यहाँ से दोस्तों पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। तो यही मंगल महाराज अब आपके कर्म भाव को देखेंगे और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। जी हाँ, उसमें कमी नहीं रहने देंगे। एक ऊर्जा आपके अंदर नई उत्पन्न होगी, यानी ऊर्जावान होकर के आप अपने कार्य को संपन्न करते हैं। मंगल महाराज की दृष्टि का आना, कोई दोस्तों हेल्थ में प्रॉब्लम है, कोई स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, उस पर दोस्तों यहाँ पर हमें समाधान होता है, यानी हमारी समस्याओं का निराकरण होता है। जी हाँ, और दोस्तों काल पुरुष की कुंडली में कर्म क्षेत्र कहा जाता है। जी हाँ, और मंगल स्वयं कर्म के स्थान से ही देख रहे हैं, इसलिए कोई कार्य यदि आपका अधूरा है, उस कार्य को इस समय पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है और उसमें आपकी विजय प्राप्त होगी, यानी विजय तिलक भी आपको हो सकता है। अभी इन्हीं मंगल महाराज के पास जो अगली दृष्टियां हैं वो दोस्तों इनकी सप्तम दृष्टि है और 7वीं दृष्टि से जी हाँ अपने ही घर को देख रहे हैं। जब कोई ग्रह अपने ही घर को यानी अपनी दृष्टि डालता है, देखता है, तो उस घर में कभी कमी नहीं आने देता है, यानी उस घर में कोई हानि नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है। और इसी दृष्टिकोण से मंगल महाराज सप्तम दृष्टि दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी होगी। परिवार के जो भी दोस्तों असुविधाएं चल रही थी, पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं थी, पारिवारिक जीवन आपका सुखमय होगा। यानी निजी सुख में जो व्यवधान अब तक आ रहा था, निजी सुख में अब व्यवधान नहीं आएगा। प्यारे मित्रों, आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। जी हाँ, बस आपसे एक अवश्य कहूंगा कि मादक पदार्थों से, इनके सेवन से आप दूर रहें। जी हाँ, और मंगल को सुरक्षा का ग्रह कहा गया है। एक ऐसे ग्रह हैं हमारे परिवार को यह बिल्कुल दोस्तों परिवार में खुशहाली देते हैं और परिवार की सुरक्षा करते हैं। उनको लेकर के कोई अशांति नहीं होती है, वहां पर हमें शांति मिलती है। जी हाँ प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। दोनों कलयुग के देवता हैं, भगवान भोलेनाथ के महादेव के रुद्रावतारी है, अंश हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है
आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रणाम करें, प्रतिदिन याद करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। 1 बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और समय समय पर कराते रहें, जिससे हमें ग्रहों की स्थिति पता चल जाती है, कौन से ग्रह हमारे अनुकूल हैं, कौन से ग्रह हमारे प्रतिकूल हैं, क्योंकि वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है। प्यारे मित्रों, जब जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएंगे, ग्रहों की स्थिति आपको मालूम चलेगी। यदि कोई ग्रह आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, फिर उनका उपाय करते हैं हम लोग, पूजा अर्चना करते हैं, ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। जी हाँ मित्रों, वीडियो आपको अच्छी लगे, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना, सभी को लाभ हो, सभी का कल्याण हो। प्यारे मित्रों, मंगल को ही हम भूमिपुत्र कहते हैं, तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य यदि आप करते हैं, उनमें आपको अब तक कहीं नुकसान यानी लॉस हुआ है, तो यहाँ पर निश्चित मान लीजिए कि अब इस समय पॉजिटिव स्थिति बनने जा रही है। यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, यानी उसमें लाभ होगा। यदि कोर्ट के संबंधी कोई काम आपके चल रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा है, न्यायालय में विवाद चल रहा है, तो वहां से इस समय आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे इस समय पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि इस समय पर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो जमीन खरीदना चाहते होंगे, जमीन बेचना चाहते होंगे, तो उस क्षेत्र में अपना बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो वो भी अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। यह एक ऐसा समय है, उसमें लाभ की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्यारे मित्रों, अब इनके पास एक दृष्टि और रह गई है। जी हाँ, वह इनकी 8वीं दृष्टि है, मंगल महाराज के पास है, जो किसी और ग्रह के पास यह दृष्टि नहीं है। मात्र सेनापति एकमात्र मंगल महाराज हैं जिनकी 8वीं दृष्टि, जी हाँ, जहां पर पड़ती है, तो 8वीं दृष्टि से ये देख रहे हैं सीधे दोस्तों पंचम भाव को, यानी संतान से जुड़े हुए जो कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको संतान से किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत है, संतान से परेशानी है, संतान को कोई भी समस्या है, चाहे बीमारी हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, तो यहाँ पर संतान के भाव पर दृष्टि पड़ रही है। प्यारे मित्रों, संतान का कोई पढ़ाई में मन नहीं लगना या कहीं असफलता मिलना, कोई परीक्षा एग्जाम में परेशानी होना, तो समझ लीजिए संतान से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम इस समय आपके पास थी उसका समाधान हो रहा है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। यह मंगल महाराज इस समय आपके लिए पॉजिटिव है। कोई आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो कर्म भाव से देख रहे हैं, मतलब उस डिसीजन पर आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। उसको कोई किसी की ताकत नहीं है जो कोई रुकावट आ जाए उस डिसीजन को लेकर के। जी हाँ प्यारे मित्रों, यह आपके लिए एक बहुत अच्छा समय है और इस समय आप हर संकट से दूर हो सकते हैं। हनुमान जी महाराज की केवल आराधना आपको करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। प्रभु श्री राम जी की भी आपको आराधना करना है। जी हाँ, और जब आप प्रभु श्री राम जी की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से मंगल के सकारात्मक परिणाम निश्चित आपके जीवन में आना है और कोई रोक नहीं सकता। प्यारे मित्रों, इस समय आपको राहत की सांस मिल गई। समझ लीजिए वो सकारात्मक परिणाम इस समय आपको मिलने वाले हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि मंगल महाराज काफी दिनों से पीड़ित थे, कभी नीच अवस्था में रहे, कभी बकरी अवस्था में रहे और आपको लाभ नहीं दे पाए। प्यारे मित्रों, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ यदि आप काम कर रहे हैं या ऑनलाइन संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे प्यारे मित्रों। और इन सबको मंगल महाराज से जोड़ा जाता है। मंगल महाराज से पराक्रम बढ़ता है, साहस बढ़ता है। जी हाँ, बस कोई भी कार्य में आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, बहुत सोच विचार करके निर्णय लेना, जल्दबाजी आपको नहीं करना है। और भी ग्रहों की स्थिति इस समय इस राशि के सभी जातकों के लिए बिल्कुल अनुकूल स्थिति दिखाई दे रही है। प्यारे मित्रों, 28 अक्टूबर के बाद ध्यान देना, 11 महीने इन्होंने अशांति दिया है, यानी आपके जीवन में संकट दिए हैं, आपके जीवन में कष्ट दिया है। अब आने वाला समय कम से कम 6 महीना एक ऐसा पॉजिटिव स्थिति आपके लिए बना करके दे रहे हैं मंगल महाराज। और दोस्तों, ऐसा समय आया है
कि अब 6 महीने तक आपको किसी भी प्रकार की मंगल महाराज से प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। यानी आपके जीवन में कहा जाए तो मंगल ही मंगल आने वाला है प्यारे मित्रों। और यह होगा यहाँ पर क्योंकि अपने स्वयं के घर पर जब मंगल महाराज जाएंगे, भाई आपके सदैव के लिए बता दूं, इस राशि के जातकों के लिए लाभ के एकमात्र देवता इस समय मंगल महाराज होते हैं। मंगल देव स्वयं लाभ के घर में रहेंगे, अर्थात बड़े लाभ के दायरे में आप पहुंच सकते हैं प्यारे मित्रों। यहाँ से फिर दोस्तों जब धनु राशि पर जाएंगे, जी हाँ, धनु राशि पर जाएंगे, अपने स्वयं के मित्र के स्थान पर रहेंगे, उसके बाद तो भाई आपके बता दूं कि राशि पर मंगल ही मंगल होगा और मंगल का गोचर हो जाएगा उसके 1.5 महीने बाद। जी हाँ प्यारे मित्रों, इस हिसाब से देखा जाए तो आगामी 6 महीने आपके लिए एक सकारात्मक दृष्टि से, एक पॉजिटिव दृष्टि से आपके लिए लाभकारी होंगे। जी हाँ, नकारात्मक स्थितियां यहाँ पर नहीं आ सकती। प्यारे मित्रों, यह बहुत अच्छा समय है, इस समय का आप पूरा लाभ लीजिए। यानी कि आपके जीवन में 13 सितंबर से लेकर के जो मैंने बताया प्यारे मित्रों, सितंबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक बहुत ही अच्छी स्थिति है। इसके बाद भी और अच्छी स्थिति आने वाली है। जो भी आपने 11 महीने से जो मैंने लिखा है प्यारे मित्रों टाइटल में, कष्ट झेला है, उन सबका समाधान होगा। यानी कि आपका जीवन बदल सकता है प्यारे मित्रों। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल धैर्य की आवश्यकता है। और जिसने धैर्य रख लिया, समझ लीजिए उसके सारे काम बनते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आपको प्रभु श्री राम जी की आराधना करना है, भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल अर्पित करना है। जी हाँ, भगवान सूर्यदेव महाराज को 1 लोटा जल अर्पित करना है। यदि भोलेनाथ को आपसे कुछ नहीं बनता है, जलाभिषेक आप करके जी हाँ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और समय मिलने पर आपको हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ करना है। इसमें बिल्कुल आपको कोताही नहीं बरतना है। सकारात्मक परिणाम आपके सामने आएंगे और कई गुना बढ़ करके आएंगे। यदि आप सुंदर कांड का पाठ करते हैं प्यारे मित्रों, महीने में शनिवार मंगलवार को 2 दिन प्यारे मित्रों यदि आप कर लेते हैं, तब भी आपके लिए आपका जीवन बदल सकता है। जी हाँ, हनुमान जी महाराज को लाल रंग से जोड़ा गया है। जी हाँ प्यारे मित्रों, हनुमान जी महाराज को आप चोला चढ़ाइए, जैसे लाल देह लाली रसें, अरुधर लाल लंगूट। जी हाँ, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपि सोर। तो प्यारे मित्रों, आप सबने समझ लिया होगा कि हनुमान जी महाराज की कृपा यदि जिसके ऊपर है इस कलयुग में, बाबा भैरवनाथ जी की जिसके ऊपर कृपा है इस कलयुग में, उसको कोई पीछे नहीं कर सकता है। प्यारे मित्रों, जिस घर में हनुमान जी महाराज की आराधना होती है, भगवान भैरवनाथ को जिस घर में प्रणाम किया जाता है, दोस्तों मैं लिख कर दे सकता हूँ इस कलयुग में। जी हाँ, कलयुग के देवता है, आपको मालूम होना चाहिए। चाहे आप बनारस चले जाएं, दोस्तों काशी चले जाएं, बगैर कोतवाल साहब की मर्जी के कुछ नहीं होता है। काशी के कोतवाल के नाम से जाना जाता है बाबा भैरव सरकार को। जी हाँ, बालाजी सरकार में बाबा भैरव सरकार को दोस्तों पूजा होती है। और दोस्तों जहां भी आप चले जाएं, उज्जैन में चले जाएं, वहां भी प्यारे मित्रों बाबा भैरवनाथ जी की पूजा होती है। आप वैष्णो माता में चले जाएं, प्यारे मित्रों आपने माँ के दर्शन कर लिए, अगर बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं किए, आपके दर्शन अधूरे रह जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो आपको मैंने बताया कि बाबा भैरवनाथ जी की आराधना करिए, भैरव चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती हैं, इस बात की मेरी गारंटी है। प्यारे मित्रों, भूतों के सरदार कहा गया है बाबा भैरवनाथ जी को, भूतों के बादशाह हैं। और हनुमान जी का नाम लेते ही तो भूत कोसों दूर भाग जाते हैं। आपको ज्ञान होना चाहिए। छोटे में माता पिताजी कहते थे कहीं डर लगता हो तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और दोस्तों हनुमान चालीसा का, हनुमान जी का नाम लेते हुए उस मार्ग से, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो, जब भी दोस्तों डर लगता था, डर कोसों दूर भाग जाता था। जी हाँ प्यारे मित्रों, अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, क्योंकि कई हमारे ऐसे प्रिय जातक हैं जो घर छोड़ करके देश विदेश प्रदेश में निवास करने लगे हैं, अपनी कुल देवी कुल देवता के बारे में जानते भी नहीं है और उनको कभी प्रणाम भी नहीं करते हैं, बहुत संकट झेल रहे हैं। तो सबसे पहले आप बिल्कुल नोट करिए, जिस दिन से आप अपनी कुल देवी कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को प्रणाम करने लगेंगे, प्रातः काल उठ करके धरती माता को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए। इसके बाद दोस्तों बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना।
मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।